कलयुग में किसके श्राप से टूट गए 3 पैर। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आखिर कलयुग में धर्म लुप्त क्यों होता चला जा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि यदि पाप आधे भाग में स्थित है तो आधे भाग में धर्म को भी स्थित होना चाहिए। पर हम देख रहे हैं कि चारों तरफ अधर्म ही अधर्म है। धर्म कर्म तो मानो नष्ट होता जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जिस धर्म के सतयुग में चारों पैर मौजूद थे और जब त्रेता आया तो 1 पैर कम हो गया, धर्म केवल 3 पैर से चलने लगा और द्वापर आया तो धर्म के 2 ही पैर रह गए। फिर भी धर्म 2 पैरों से धीरे धीरे चल रहा था और जब कलयुग आया तो धर्म के 2 पैरों में से 1 और टूट गया, धर्म का 1 ही पैर बचा। कलयुग में तो धर्म पड़ा पड़ा रो रहा है, चलने की स्थिति में नहीं है। बंधु, अब सवाल ये है कि कलयुग आते आते धर्म नष्ट क्यों हो गया? तो आइए समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। सज्जनों, मनु की 14वीं संतान इंद्रा श्रावणी के वंश में अरण्य नाम के राजा हुए थे, जिसकी 5 पत्नियों में से 100 पुत्र और 1 पद्मा नाम की सुंदर कन्या हुई थी। जब पद्मा विवाह योग्य हुई तो राजा ने सुंदर वर की खोज शुरू कर। हुआ क्या, एक दिन बंधुओं, पद्मा अपनी सखियों के साथ वन विहार के लिए गई। उधर से तपस्या करके लौट रहे ऋषि विप्लाड की दृष्टि पद्मा नाम की सुंदर स्त्री पर पड़ी। वे उसे देखते ही मोहित हो गए। कुछ दिनों के उपरांत ऋषि विप्लाड एक दिन राजा अरण्य की सभा में चले गए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तभी ऋषि विप्लाड ने राजा से कहा, आप अपनी कन्या पद्मा को मुझे सौंप दे। बंधु, ऋषि के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा अरण्य चुप हो गए। राजा को चुप देखकर विप्लाड मुनि कहने लगे कि राजन, यदि शीघ्र ही तुमने मुझे अपनी कन्या नहीं दी तो क्षण भर में ही मैं तुम्हें और तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। बंधु, ऋषि के मुख से यह सब सुनकर सभी लोग भयभीत हो चुके थे। राजा अरण्य यह सोचकर दुखी होने लगे कि उनकी फूल सी कोमल पुत्री का हाथ एक बूढ़े ऋषि को कैसे दे दिया जाए। राजा अरण्य ने सभी गुरुजनों और बुजुर्गों का परामर्श लेने के बाद अपने राज्य और कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या पद्मा का विवाह ऋषि विप्लाड से कर दिया। राजा अरण्य से विदा लेकर ऋषि विप्लाड अपनी पत्नी पद्मा के साथ अपने आश्रम पर चले गए। दोस्तों, राजा अरण्य भी यह सोचकर कि हमने अपनी बेटी एक बूढ़े वनवासी को सौंप दी है, राजपाट छोड़कर वन को चले गए। उधर अपने पति और पुत्री की याद में रो रो कर रानी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। बंधु, उधर पद्मा अपने वृद्ध पति के साथ कुटिया पर रहने लगी और अपने पति को भगवान विष्णु की तरह पूजने लगी। एक दिन की बात, पद्मा स्वर्ता नदी में स्नान करने गई। तभी धर्मराज वहां आ पहुँचे और उन्होंने पद्मा की परीक्षा लेनी चाहिए। तभी धर्मराज एक सुंदर राजकुमार बनकर एक रथ में बैठकर पद्मा के सम्मुख पहुँचे और पद्मा को मार्ग में ही रोककर कहने लगे कि हे देवी, आप तो परम सुंदरी हैं, आप तो राजरानी बनने योग्य हैं। आप इस भयानक जंगल में और उस बूढ़े विप्लाड के साथ क्या कर रही हैं? वह बूढ़ा तो मृत्यु के बहुत पास है, आप उसे त्याग कर मेरे साथ चलें। सज्जनों, मैं आपको हृदय में स्थान दूंगा, आप मेरी रानी बनकर राज करें। आपकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां आप सेवा में रहेंगी। बंधु, कई तरह से धर्म ने देवी पद्मा को प्रलोभन दिया और वे पद्मा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर पद्मा क्रोधित हो गई और पीछे हटकर जोर से बोली, अरे मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी, पापी, दूर हट जाओ। यदि तुमने मेरा स्पर्श भी किया तो नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। तू काम में अंधा होकर मेरे पति व्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा ये रूप और धन देखकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि विप्लाड को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, तू मुझे बुरी नजर से देखेगा तो भस्म हो जाएगा। बंधु, देवी पद्मा के श्राप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आकर बोले कि हे माता, मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। यह सब मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए किया था, परंतु हे देवी, आपने तो मुझे श्राप दे दिया। अब मेरा क्या होगा? यह कहकर धर्मराज चुप खड़े रह गए। तब देवी पद्मा ने कहा कि हे धर्म, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। हे धर्म, आपके 4 पैर हैं, सतयुग में आपके चारों पैर रहेंगे, त्रेता में 3 पैर हो जाएंगे और द्वापर में केवल 2 पैर रह जाएंगे और कलयुग में केवल 1 ही पैर रहे। और जब पुनः सतयुग आएगा तब आपके चारों पैर फिर से आ जाएंगे।
सज्जनों, इस प्रकार देवी पद्मा के श्राप से कलयुग में धर्म का एक ही पैर शेष बचा है। धर्म ने ऋषि विप्लाट को जवान और दीर्घायु करके उन्हें रूपवान और धनवान बना दिया और उन्हें 10 पुत्रों का वरदान दिया। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत साधुवाद।